अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों का। चले जी, आज हम आपको लेके चलते हैं जी अबू धाबी के मेले पे। हाँ जी, अबू धाबी में भी लगता है मेला। मैंने आपको बताया था ना कि आजकल फेस्टिवल सीज़न है, तो हर जगह जो है ना वो इन लोगों को जहाँ मौका मिलता है वहाँ हल्का सा पॉइंट बना के ना एक खूबसूरत सा एरिया बना देते हैं कि हम लोग इंजॉय करें वहाँ जाके। और छोटे छोटे से स्टॉल्स लग जाते हैं और मुख्तलिफ स्पॉन्सर्स होते हैं वहाँ पर, जो आप लोगों को थोड़ा सा फैसिलिटेट भी करते हैं और एजुकेशनल भी होते हैं, और जो है ना इन्जॉयमेंट के लिए भी अम्यूज़मेंट पार्क्स टाइप भी होते हैं। तो खलीफा सिटी में लगा था हम लोगों का, खलीफा स्क्वायर में अबू धाबी मूवमेंट्स करके। यहाँ पे ये देखें अबू धाबी मूवमेंट्स, तो हम लोगों ने कहा कि वाई नॉट, हम लोग भी चलते हैं और जाके देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है वहाँ पे। सिर्फ 3 डेज़ के लिए लगा था ये पिछले वीकेंड, तो जिन जिन लोगों ने एंजॉय किया है वो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और जिन जिन लोगों ने एंजॉय नहीं किया वो मेरा व्लॉग देख के कर लें। तो जो है लेट्स गो इनसाइड एंड लेट्स चेक इट आउट द अबू धाबी मूवमेंट्स। खूबसूरत एरिया था, मौसम अच्छा था, तो हम लोग गए वहाँ पे। और जो है ना हम लोगों ने जाके वहाँ पे गाड़ी शाड़ी पार्क की। अच्छा पार्क था क्योंकि, तो इस वजह से जो है ना दूर हमें पार्किंग मिली थोड़ा कच्चे में जाके ना, तो वहाँ से फिर हमें पैदल जाना पड़ा। लेकिन पता है क्या, इन लोगों की सिक्योरिटी और इतनी अच्छी होती है ना, मतलब इतने ज़्यादा वहाँ पे इन लोगों के बंदे फिर रहे होते हैं ना फॉर हेल्पिंग, के आप लोगों को ज़रा भी मसला नहीं होता कि यहाँ जाओ या वहाँ ना जाओ। बेशक जितनी मर्ज़ी बड़ा क्राउड हो, ये लोग इतने अच्छे तरीके से मैनेज कर लेते हैं ना। मतलब देखें इतनी बड़ी लाइन लगी हुई थी, एंट्री टिकट इसकी फ्री थी, तो जो है ना ऐसा हम लोगों को बस रजिस्टर्ड करवाना था और बच्चों को वो बैंड्स पहनाने थे, ताकि इन केस के अगर बच्चे अंदर जाते हैं और कहीं वो गुमशुम ना हो जाए तो वो हाथ में जो बैंड्स बांध देते हैं, जैसे पाकिस्तान में फोर्ट्रेस में जाके नहीं बैंड बांध देते, वो वाला बस बैंड बांध देते हैं, उस पर आपके पेरेंट्स का जो है वो आप फ़ोन नंबर लिख देते हैं। तो जो है फिर इस तरह आइडिया रहता है कि बच्चे कहाँ कहाँ फिर रहे हैं। अगर पेरेंट्स से इधर उधर हो भी जाएँ तो किसी भी इनको सिक्योरिटी वालों को मिलें तो वो आपके पेरेंट आपको आपके बच्चे पहुँचा दें। बहुत बड़ी लाइन थी, तो जो है ना ये देखें इतनी बड़ी लाइन थी। खैर हम लोग हालांकि बहुत जल्दी चले गए थे, 4 o'clock से ऑनवर्ड्स चलता था ये। 3 डेज़ के लिए जब लगा था तो हम लोग 4:30 चले गए थे, लेकिन फिर भी हमें इतनी बड़ी लाइन मिली। लेकिन शुक्र है हमें वहाँ पे एक सिक्योरिटी की बंदी मिल गई, उसने आके हमें वहीं पे जल्दी जल्दी बैंड्स बांधे और हम लोगों ने ले ली एंट्री। एंटर होते ही हमें वेलकम किया इन पपेट्स ने। मज़े के थे। बेटा मेरा तो देख के डर गया था, छोटे वाला तो। लेकिन ये है कि ये मैंने देखा है आजकल एम्पोरियम में भी ये वाला सीन चल रहा है, एम्पोरियम मॉल लाहौर में ना, वहाँ पे भी मैंने देखा है कि वहाँ पे इस तरह के पॉपेट्स वगैरह बना के जो है ना वो बैंड्स बना के तो डांस वगैरह कर रहे होते हैं। फिर ये साइड पे सारे फूड के स्टॉल्स लगे हुए थे फ्रंट पे एंटर होते ही, और इस तरफ जाके जो है ना वो बच्चों वाला एरिया बना हुआ था। ये तो पार्क के रेगुलर राइड्स थे, स्विंग और सी सॉ और जो मैरी गो राउंड वगैरह लगा हुआ है, ये तो पहले ही पार्क में लगा हुआ है। तो बच्चों को मौका मिलना चाहिए कि जहाँ मर्जी राइड्स लगी वो बच्चों तो कहते हैं बस जी हर जगह ये रश मच जाता है। फिर साथ में ये लगा हुआ था ट्रैम्पोलिन इनका, इसकी मेरे ख्याल से टिकट थी 20 दिरहम्स थी। और जो है ना दूसरी तरफ बच्चों का एक और गेम लगी हुई थी वो स्पिन व्हील करके, और इस तरफ फिर हो रहा था बबल शो। फिर हम लोगों ने एंजॉय किया बबल शो। ये बड़े मज़े का होता है, बड़ी बड़ी बबल्स निकाल के ना ये ऐसे ही उन लोगों के ऊपर फेंकते हैं, तो मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। और फिर मेरा व्लॉग भी बन जाता है सही सही साथ किस्म का। अब ये देखें हम लोग 4:30 पे गए हैं, तो जो है ना वो मौसम भी सही है और इतना ज़्यादा रश भी नहीं है। मतलब हर जगह जाके जो है ना आप इंजॉय कर सकते हो। अगर यही आप लोग शाम होते जाओ तो फिर रश भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो है ना फिर बंदे को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिलती नहीं। और सबसे बड़ी बात, जो ये गिव अवेज दे रहे होते हैं ना वो ख़त्म हो जाते हैं। तो बेहतर है कि इस तरह के इवेंट्स जैसे ही आपको पता लगे ना कि कहीं ना कहीं लगा है, तो आप लोग जो है ना वो फ़ौरन जल्दी से जल्दी जाने का किया करें, ताकि जो है ना टाइम से, ताकि फिर जो है ना वो उनके गिव अवेज गेम्स और बच्चों ने जो अच्छा घूमना हो वो जो है ना आराम से जो है ना वो बच्चे घूम सकें। फिर हम नेक्स्ट कॉर्नर पर गए थे, वहाँ एक डाइस की गेम हो रही थी बच्चों की, एजुकेशनल प्रोग्राम टाइप था, वो लोगों ने लगाया हुआ था, और वो जो है ना बच्चों को बुलीज़ के बारे में जो है ना वो बता रहे थे। तो फिर मेरे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, उनको लेक्चर दिया, इन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया गेम के साथ खेल के। मतलब वो स्नेक एंड लैडर वाला गेम था ये, और उसके बाद जो है ना वो मतलब जो अप चढ़ता था तो वो उसको पॉजिटिविटी बताते थे, जो नेगेटिव होता था जब वो स्नेक से नीचे गिरते थे तो वो उनको नेगेटिविटी बताते थे। क्योंकि आप लोगों को पता है आजकल बुली इतनी कॉमन हो गई है ना, मतलब जहाँ 4 कम्युनिटीज़ मिल जाती हैं ना वहाँ पे तो आप यही समझ लें कि जो है ना वो बच्चे एक दूसरे को इस तरह अप एंड डाउन करते हैं। तो बेहतर है कि बच्चों को आप अच्छे तरीके से समझाएं कि वी ऑल आर इक्वल्स। और मैं तो ख़ुद इस सारे हक़ में हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले व्लॉग में भी कि हम लोगों के इतने सारे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, इंडियन, पाकिस्तानी, क्रिश्चियंस, इंग्लिश, अफ्रीकन्स, मतलब सब, एंड वी ऑल आर सेम। और हम लोग मतलब
इतना आप लोग कह लो कि रिश्तेदारों में आजकल इतने झगड़े हो जाते हैं। तो ये जो आप फ्रेंड्स बनाते हो ना, ये जो है ना इनमें नहीं होते, मतलब इनको कोई मतलब नहीं होता आपसे, और बिल्कुल जो है ना वो सेल्फलेसनेस होती है। हम लोग आराम से बैठ के गपशप लगाया और बातें की और इन्जॉय किया और वापस आ गए, मतलब कोई भी जो है ना वो इस किस्म की इनकी बात नहीं होती। तो बच्चों को भी आप लोग यही सिखाएं कि वी ऑल आर इक्वल, सबके साथ मिल के इन्जॉय करना चाहिए, सबके साथ मिल के जो है ना वो इक्वल एटीट्यूड सबको रखना चाहिए। तो ये हम लोगों को बच्चों ने उन्होंने दी वहाँ पे एक अच्छी सी एजुकेशनल गेम। उसके बाद फिर छोटे छोटे से गिव अवेज थे, बच्चों को बैग्स दिए उन्होंने, और फिर बच्चों ने एंजॉय किया वहाँ पे ये गेम। ये देखें गेम स्टार्ट हो गई है। अच्छा, मेरे बेटे को जो है ना वो सिर्फ मसला था, अच्छा इसमें जो मेरे बेटे में है ना ये बड़ा मसला है कि इसको भी बस गेम का पता होता है कि मैं विन हो जाऊँ, मैं लूज़ ना हूँ। और इसके साथ फिर हरकतें यही हुई थी कि ये टॉप पे जाके फिर नीचे ही आ रहा था। मतलब गेम समझनी नहीं है बच्चों की, ये एज ऐसी होती है कि इस टाइम इन्हें बस यही लग रहा होता है कि जो हम कंपटीशन कर रहे हैं या एक दूसरे जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं वही हम देखते रहें। गेम पे इनका फोकस होता है। जो वो समझा रही थी ना वो कोई भी बच्चा नहीं सुन रहा था, वो सब बच्चों का यही था कि हम ऊपर चले गए हैं, हम नीचे आ गए हैं, हम ऊपर चले गए। और मेरे बेटे में तो स्पेशली खैर जो भी विन हुआ था उसको स्पेशल प्राइजेस इस तरह तो ऐसा सच नहीं थे, वो हर किसी को गिव अवे दे रहे थे। मकसद उनका सिर्फ एक एजुकेशनल टूर था जो उन्होंने बच्चों को दिया बहुत अच्छे तरीके से। अर्बन्स वहाँ पे खड़ी हुई थी जो इंग्लिश बोल रही थी मोस्टली, पता है। लेकिन मसला क्या हुआ कि यहाँ पे जो है ना लोकल्स ज़्यादा थे, लोकल्स का ये स्टॉल्स थे, तो जो है ना इस वजह से मोस्टली अरबी बोल रहे थे। तो अब बच्चों को हल्की हल्की अरबी आना शुरू तो हुई है, लेकिन इतनी नहीं अभी आहिस्ता आहिस्ता बच्चे सीख रहे हैं। ये छोटा सा एरिया फिर छोटे बच्चों के लिए बना हुआ था, छोटे बच्चों की गेम्स हो रही थी यहाँ पे, चेस लाइक, और वहाँ पे जेंगा बना हुआ था बहुत बड़ा सा, और छोटी छोटी इस तरह की गेम्स थी जो बच्चे इंजॉय करते फिर रहे थे। साथ साथ ही देखें बड़ा सा जेंगा बना हुआ था। और फिर एक सबसे मज़ेदार बात ये हुई कि यहाँ पे इन लोगों के हुए फ्री डेंटल चेकअप। जो गए होंगे उन लोगों ने भी देखा होगा, तो उन लोगों ने जो है ना वो बहुत अच्छा यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था एक मेडिकल डेंटल क्लिनिक वालों ने। वहाँ पे उन लोगों ने फ्री चेकअप किए बच्चों के, और चेकअप करके उन लोगों को एक एक वाउचर दिया है उसका फॉर द जो क्लीनिंग के लिए होता है ना, जो शाइनिंग के लिए होता है टीथ का, उसके लिए दिया है वाउचर दिया एक, और एक टूथब्रश निकला हमारे पैक में से। ये हम लोगों ने वहाँ पे पहले वहाँ भी रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ी थी, हमने पहले रजिस्ट्रेशन करवाई बच्चों की, उसके बाद उनके टीथ चेकअप करवाए। उन्होंने बच्चों को वहाँ पे भी डेमो दिया कि आप लोगों को किस तरह ब्रश करना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, अच्छी चीज़ होती है ना ये कि फ़न भी हो, फ़न एक्टिविटीज़ भी हों एक जगह एजुकेशनल एक्टिविटीज़ भी हों, अंडर वन रूफ़ जो है ना वो हर किस्म की आपकी एक्टिविटीज़ हो जाएं, तो बच्चे भी इंजॉय करते हैं और अम्मा अब्बा का भी ज़रा काम सही हो जाता है कि बच्चों को चलो एक हेल्दी एक्टिविटी देखने को मिल गई है। कि यहाँ इन्होंने सिखाया कि हाउ टू ब्रश एंड हाउ मैनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ। इसके बाद सिखा के फिर हुआ रेगुलर चेकअप। अच्छा, यहाँ पे मुझसे जो है ना ये वाला बंदा तवा लगा रहा था कि मैडम ये अलाउड नहीं है यहाँ पे व्लॉगिंग। मैंने कहा है व्लॉगिंग अलाउड नहीं है, ये कैसे हो सकता है? तो कहता उसके बाद कहता है नो 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 जस्ट किडिंग। मैंने कहा सही, मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि आप लोग अंदर व्लॉगिंग या वीडियोस वगैरह अलाउड ना करें, क्योंकि ऐसे ही होता है कि कहीं ना कहीं से आगे प्रमोशन मिले, आगे से आगे मैसेजेस मिलें, आगे से आगे लोग देखें तो अच्छा होता है। खैर अच्छी सी इन्होंने इनको तरीका बताया बच्चों का। इसके बाद बच्चों का हुआ चेकअप, फिर हम लोगों ने खेला स्पिन व्हील में फिर हम लोगों ने प्राइजेस जीते। छोटे ने भी जीता एक बड़ा मज़े का सा वो डांसिंग ब्रश टाइप होता है ना, वो था, वो हम लोगों ने देखा। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो रात होने लग गई थी। बच्चों के कैंडीज़ खा खा के दांत वैसे ही बड़े ख़राब हुए हैं, तो एक अच्छी बात है कि उन लोगों को जो है ना वो सही तरीके से एक अच्छा टूर मिल गया। ये बाय बाय करने के बाद जो है ना वो हम लोग चले गए थे फिर फॉर द चेकअप। और फिर अब आप आगे देखेंगे कि हम लोगों ने करवाया है चेकअप। कहाँ चला गया, क्लिप लंबा ही हो गया ज़्यादा ये। हाँ, उसके बाद ये स्टेज शुरू हो गया था फॉर द क्वेश्चंस। यहाँ बस हम लोगों को ये मसला हुआ कि ये पूरा अरबी में बोल रहे थे, वरना यहाँ पे भी नहीं हमने छोड़ना था। गिव अवेज ये लोग यहाँ पे भी दे रहे थे तो जो है ना, लेकिन इतना फुल अरबी में बोले कि हम नहीं अटेंड कर सके, तो हम ना इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सके। बस फिर देखें आप, जैसे जैसे रात हो गई है ना, रश भी बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, तो इस तरह इनकी एक्टिविटीज़ शुरू हो गई थी वहाँ पर, म्यूज़िक वगैरह ये वो। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, साथ हम लोगों ने फिर नैचोस वगैरह खाए और बच्चों ने पॉपकॉर्न्स वगैरह खाए साथ साथ, वो तो साथ साथ काम चल ही रहा था। और फिर हम एक अच्छी सी इवनिंग स्पेंड करके घर वापस आ गए। थैंक यू सो मच फॉर seeing my vlog and please share it and subscribe to my channel. Okay, Allah Hafiz.